वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी वीडियो में। आज की वीडियो में आप सभी के लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। 2010 से लेकर 2019 तक के सीजीएल मेंस के क्वेश्चन आज इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं। उन क्वेश्चन से पहले करते हैं पिछला क्वेश्चन जो आप सभी के लिए मैंने होमवर्क के लिए दिया था। अब जरा देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को। इफ x equals to a plus 1 upon a and y equals to a minus 1 upon a, then under root x की पावर 4 plus y की पावर 4 minus 2x square y square। ये क्वेश्चन था CGL टीयर फर्स्ट 2019 का। अब जरा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। भाई सोल्व कैसे करेंगे जरा यहां देखो। भाई पिछली वीडियो मैंने आपसे इसे बताया था कि भाई क्या करना होता है, वैल्यू पुट करनी होती है, मैं अपना आंसर निकालना होता है। तो सेम वो ही करूंगा, यहां पर करूंगा। इफ x equals to a plus 1 upon a, तो भाई मैंने अपने पास से a को कितना मान लिया, 1 मान लिया। क्यों माना? क्योंकि कैलकुलेशन मेरी क्या हो जाए, छोटी हो जाए। तो भाई देखो x की वैल्यू यहां से कितनी होगी, 1 + 1 upon 1 यानी कितनी होगी भाई, 2 हो गई कि नहीं हो गई। y की वैल्यू यहां से भाई कितनी हो गई, 1 - 1 0 हो गई। और मुझसे वैल्यू किसकी पूछी थी, x की पावर 4 + y की पावर 4 - 2x square y square। तो यहां देखो जहां y दिखे वहां 0 आंसर हो गया, यानी कि देखो यहां 0 हो गया भाई, ये 0 हो गया। तो सिर्फ मेरे पास क्वेश्चन क्या बचा, अंडर रूट 2 की पावर 4 यानी कि x की पावर 4। x की वैल्यू 2 थी तो 2 की पावर 4 कितनी होती है भाई, 16, रूट 16। तो रूट 16 भी किसका स्क्वायर हुआ, 4 का। ये बात क्लियर। अब ये ऑप्शन तो नजर कहां आ रहा मुझे, ये नजर आ गया भाई, यानी कि ये क्या हो गया, मेरा ऑन द स्पॉट आंसर हो गया। बात क्लियर। बस करना कि आप सभी को भाई वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालने हैं, किस्सा खत्म। अब इसके बाद करते हैं हम सीजीएल 2010 से लेकर 19 तक के मेंस के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे भाई। इफ x + 1 upon x + 2 equals to 0, then x raised to power 37 minus 1 upon x power 100, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो भी सिंपल सी बात देखो, इफ पिछली वीडियो में बताया इफ यानी कंडीशन क्या करनी है, मुझे सेटिस्फाई करनी है। तो जरा यहां देखो भाई, इसने मुझसे क्या कह दिया भाई, x + 1 upon x + 2 equals to 0। तो अब आप एक सिंपल सी बात सोच के देखो कि मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि इन दोनों को प्लस करके फिर इसे प्लस करके मुझे क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो इतनी कॉमन सेंस तो आप सभी के अंदर बिल्कुल होगी कि भाई अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू प्लस करूंगा और उसमें से प्लस वाली वैल्यू को प्लस करूंगा तो मुझे आंसर तब मिलेगा 0। अगर मैं x को पॉजिटिव मानूंगा तो मुझे 0 तो कभी मिलने वाला है ही नहीं। तो यहां पर मुझे x की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू माननी पड़ेगी। तो मैंने यहां पर x को क्या मान लिया भाई, -1 मान लिया। तो यहां देखो -1 + 1 upon -1 + 2 equals to 0 हो गया भाई। अब जरा यहां देखो -1 - 1 + 2 equals to 0, -1 - 1 - 2 + 2 equals to 0 हो गई भाई सेटिस्फाई इक्वेशन। यहां तक बात क्लियर। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, x की पावर 37 यानी कि भाई -1 की पावर 37 -1 की पावर 100, ये चीज हो गई। इतना भी आप सभी को पता होगा कि भाई अगर किसी वैल्यू की पावर अगर कोई वैल्यू माइनस की है उसकी पावर और होती है तो आंसर हमेशा किस फॉर्म में आएगा, माइनस की फॉर्म में आएगा। यानी कितना हो गया भाई, -1 हो गया। यहां माइनस अपोन में आ जाओ। अगर किसी माइनस की वैल्यू की पावर इवन है तो आंसर किस फॉर्म में आएगा, प्लस की फॉर्म में आएगा, यानी कि अपोन हो गया। तो यहां से क्या आंसर हो गया भाई, -1 इक्वल्स टू आंसर कितना हो गया भाई, -2। ये बात क्लियर। तो इसका आंसर कौन सा हो गया भाई, सेकंड ऑप्शन, ये हो गया मेरा आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब देखते हैं भाई इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसने क्या दिया, इफ a + b + c = 6, 3 संख्याओं का जोड़ 6 है। कॉमन सी बात है, 1 + 2 + 3 हो गया 6 के बराबर। सेकेंड इक्वेशन क्या कह दी इसने, a² + b² + c² = 14। तो देखो भाई, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 1 14। सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लो जी 14 हो गया। थर्ड कंडीशन क्या थी, a³ + b³ + c³ = 36। तो जरा यहां देखो भाई, 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 27 8 35 और 1 36 हो गई भाई, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई। अब इसने मुझसे पूछा क्या है,
ए बी सी किसके बराबर होगा, तो भाई मैं ये तो कहूंगा 1 गुणा 2 गुणा 3, यानी कितना आंसर हो गया 6, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या होगा फिर से मेरा आंसर होगा। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे भाई, इफ 3 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, देन द रिलेशन बिटवीन a b एंड c इज। यानी कि भाई इक्वेशन दे दी मुझसे और मुझसे पूछ लिया कि a b c में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहली बात तो भाई देखो यही है कि इफ आते मुझे क्या करना है, वैल्यू सेटिस्फाई करने की सोचूंगा। सबसे पहली बात तो ये हो गई, यानी कि 3 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, ये चीज हो गई। तो भाई सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर रखूंगा वैल्यू, और वैल्यू क्या रखूंगा, सबसे छोटी वैल्यू रखने की कोशिश करूंगा। तो मैंने क्या मान लिया अपने पास से, a b c तीनों कितना मान लिया, 1 मान लिया। तो जरा यहां देखो, 3 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 3 3 गुणा 3 कितना हो गया भाई, 9 हो गया। अब जरा सोल्व इसे करते हैं, 1 जमा 1 जमा 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया भाई 3 का स्क्वायर, और किसके बराबर हो गया 9 के। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन क्या है, तीनों ही वैल्यू बराबर नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या है, ए और बी तो बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या है, ए और बी बराबर नहीं है लेकिन बी और सी बराबर है। और डी ऑप्शन क्या है, तीनों के तीनों वैल्यू क्या है, बराबर है। और हमने भी तीनों क्या माना था, यहां पर 1 माना था। तो भाई इसका आंसर क्या हो गया, डी, ये हो गया मेरे क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। अब करते हैं जरा इस सेकंड क्वेश्चन को भी सोल्व। If a plus b equals to 1, find a cube plus b cube minus ab minus bracket a square minus b square whole square। ये चीज दे दी। तो भी सिंपल सी बात है, a प्लस b बराबर 1, दो वैल्यूओं का जोड़ मुझे 1 चाहिए। या तो आप क्या मानोगे, हाफ हाफ मान लो, या फिर सबसे बेस्ट तरीका क्या मानोगे, एक वैल्यू को मान लिया 1, दूसरी को मैंने क्या मान लिया 0। तो यानी कि देखो ये भी रहा, ये मुझे सोल्व नहीं करना, ये भी रहा, ये सोल्व नहीं करूंगा, और ना ही मैं इसे सोल्व करूंगा। तो मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन क्या बच गया, a क्यूब माइनस ब्रैकेट a स्क्वायर होल स्क्वायर, सिर्फ मेरे पास ये वैल्यू बच गई। अब जरा यहां देखो, a क्यूब की वैल्यू भाई 1 माइनस 1 में से 1 गया, कितना आंसर हो गया 0। ये इसका आंसर हो गया भाई, किस्सा खत्म, ना कोई फॉर्मूला ना कोई दिक्कत। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 1, अभी करवाया क्वेश्चन, सेम उस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही आ गया। अब जरा यहां देखो भाई, जैसे मैंने भी किया अब दोबारा फिर से करते वैसे ही, a प्लस बी इक्वल्स टू 1, भाई मैंने a क्या मान लिया 1, b क्या मान लिया 0। अब देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप a को 1 मान रहे हो या b को 0 मान रहे हो। अगर आप b को 1 मानोगे, a को 0 मानोगे, तब भी आप लोगों का सेम आंसर आएगा, इस बात की टेंशन मत लेना। अब जरा यहां देखो भाई, यहां पर b रहा, सोल्व नहीं करना, यहां b रहा, सोल्व नहीं करना, यहां b रहा, सोल्व नहीं करना, यहां b रहा, सोल्व नहीं करना। मुझे सिर्फ सोल्व क्या करना है, a की पावर 4 माइनस a की पावर 3, यानी कि भाई 1 में से 1 गया, कितना आंसर हो गया 0। ये मेरा आंसर हो गया, किस्सा खत्म हो गया। बात क्लियर। अब चलते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब जरा इसे भी देखते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तीनों की वैल्यू 0 कह दी। अब एक बात देखो, मैंने क्या मान लिया भाई, x को मान लिया +1, y को मान लिया -1, z को मैंने क्या मान लिया 0 मान लिया। अब जस्ट वैल्यू पुट करनी, देखो जहां पर z है सोल्व नहीं करना, z है सोल्व नहीं करूंगा, आधा क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है। सिर्फ मुझे वैल्यू क्या सोल्व करनी है, 3y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, ये मुझे क्या करना, भी सोल्व करना। अब जरा देखो, x की वैल्यू क्या मानी +1, y की वैल्यू मैंने क्या मानी -1। तो भाई -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू -1 का स्क्वायर, ये चीज होगी भी। 3 1 जा 3 प्लस 1, कितना आंसर हो गया भाई यहां से 4, 2 1 जा 2, आंसर कितना आ गया भाई 2। ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे, इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy इक्वल्स टू दिस। अब देखो भाई, x जमा y दोनों किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो भाई मुझे यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने सीधा क्या कर दिया, एक वैल्यू को क्या मान लिया 3, और एक वैल्यू को मैंने क्या मान लिया 0 मान लिया।
तो यानी कि जहां पर y है मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं, वहां पर मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि भाई देखो यहां से मुझे क्या मिल गई 0 और यहां से मुझे क्या मिलेगी 0 मिलेगी। तो मेरे पास क्वेश्चन सिर्फ क्या हुआ x क्यूब, और x की वैल्यू मैंने कितनी मानी 3, 3 की पावर 3 कितना आंसर हो गया भाई 27, और लो जी c क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर। अब साथ साथ अगले क्वेश्चन को देखो। अगले क्वेश्चन में 3 की जगह पर क्या बात कह दी भाई 7 कह दी। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गए। अब मैं क्या करूंगा भाई x को कितना मान लूं 7, y को कितना मान लूं 0। तो देखो ये वाला पोर्शन मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं और ना ही मुझे ये वाला पोर्शन क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत है। मेरे पास सिर्फ क्या बचा 7 की पावर 3 कितना आंसर हो गया भाई 343। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे भाई, इफ x to raise power 4 plus y to raise power 4 plus x square plus y square equals to 481 and xy equals to 12। यानी कि भाई दो कंडीशन दे दी मेरे पास, अब दोनों की दोनों मुझे सेटिस्फाई करना। तो सबसे पहले मैं उस कंडीशन को सोल्व करूंगा जो इन दोनों में छोटी वाली है। यानी कि मुझे सबसे पहले क्या नजर आया xy नजर आया, तो भाई मैं xy की कंडीशन को पहले क्या करूंगा सेटिस्फाई करूंगा। तो देखो दो संख्याओं की गुणा मुझे कितनी चाहिए 12 चाहिए। तो वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो भाई देखो वैल्यू कह सकता हूं 1 गुणा 12 पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं, बिल्कुल है भाई। सेकंड वैल्यू 2 गुणा 6 ये भी पॉसिबल है, और थर्ड वैल्यू 3 गुणा 4। यानी कि 3 वैल्यू से मुझे क्या मिलती है, इनकी पॉसिबिलिटीज मिलती है, और इन वैल्यू को मैं यहां पुट करके देखूंगा क्या मुझे आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो सिंपल सी बात देखो, x की पावर 4 जमा y की पावर 4 जमा x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 481। ये इक्वेशन हो गई। अब आप एक बात देखो, इस कंडीशन में कहीं पर भी मुझे माइनस नजर नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ क्या नजर आ रहा है प्लस नजर आ रहा है। तो देखो अगर मैं x को 1 मान लूं y को मान लूं 12, तो 12 की पावर 4 यानी कि 12 की पावर 2 144 और 144 का भी स्क्वायर। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि आंसर तो 481 से बहुत ही ज्यादा आएगा ही आएगा। यानी कि फर्स्ट वैल्यू कैंसिल आउट होगी भाई। अब मैं गया सेकंड के ऊपर, 2 गुणा 6, मैंने सिर्फ क्या मानना y की वैल्यू 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 यानी कि देखो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छीक 36, 6 छीक 36, 36 गुणा 36, और इसका स्क्वायर कितना होता है 1296। तो खुद देख लो कि भाई ये वैल्यू भी अगर सिर्फ मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये वैल्यू इससे कितनी बड़ी होगी आप खुद देख लो। तो यानी कि भाई ये वैल्यू भी क्या हो गई भाई यहां से कैंसिल आउट होगी। तो फाइनली ऑप्शन मेरे पास क्या बचा 3 गुणा 4 बचा कि नहीं बचा। अब जरा देखो भाई, x को मान लिया 3, 3 की पावर 4 जमा 4 की पावर 4 जमा 3 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर, ये चीज होगी भाई। अब देखो 3 की पावर 4, 3 9 27 81, 4 की पावर 4 4 16 64 256 जमा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 9 144, ये चीज होगी। अब देखो 4 6 10 और 1 11, 1 ऊपर 5 5 10 और 8 18, 1 ऊपर 1 और 1 2 और 2 4, हो गई वैल्यू सेटिस्फाई। यानी कि x और y की मुझे वैल्यू कितनी माननी है 3 और 4 माननी है। आपकी मर्जी, आप इसे 3 4 ही मान सकते हो और 4 3 भी मान सकते हो, दोनों से ही आप लोग आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप खुद देखो अगर मैं यहां पर x की जगह पर 4 की पावर 4 लिख दूं और यहां पीछे y की जगह पर 3 की पावर 4 लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा भाई। आप 3 जमा 5 कह दो वो भी 8 होता है, और 5 जमा 3 कह दो वो भी क्या होता है भाई 8 ही होता है। तो इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई x को 3 मानना ही जरूरी है या फिर y को 4 मानना जरूरी है। इतनी बात क्लियर। यानी कि मुझे वैल्यू मिल गई भाई, कितनी होगी 3 और 4 हो गई। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। किसने मुझसे आंसर क्या पूछा था जरा वो देखते हैं भाई। इसने मुझसे पूछा था x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो x की वैल्यू क्या होगी भाई 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 4 जमा 4 का स्क्वायर, ये चीज हो गई भाई। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 जमा क्या हो गया 16,
16 माइनस 12 कितने हो गए भाई 4, 9 जमा 4 कितना आंसर हो गया 13। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात क्लियर। अब इसी की तरह देखो सेकंड क्वेश्चन ये रहा, बिल्कुल सेम इस टाइप का क्वेश्चन है। अब जरा इसे भी सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वाली कंडीशन को क्या करूंगा, सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। यानी कि भाई देखो ए बी किसके बराबर हो गया, 16 के बराबर हो गया। अब दो संख्याओं की गुणा मुझे 16 कैसे मिलेगी, जरा यहां देखो भाई। सबसे पहली चीज तो भाई 1 गुणा 16, दूसरी वैल्यू क्या होगी भाई 2 गुणा 8, 3 पे नहीं मिल रहा, अगली वैल्यू क्या होगी भाई 4 गुणा 4 होगी। यानी कि 3 कंडीशन मुझे यहां से मिल रही है। अब मैं तीनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इक्वेशन ये है भाई a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल्स टू 80। यानी कि ये इक्वेशन मुझे क्या करनी, सेटिस्फाई करनी। अब जरा एक सिंपल सी बात देखो, 16 और 1 17, 17 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी कितना हो गया भाई 17। अब आप खुद देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 289। अब 289 में से अगर मैं सिर्फ 34 माइनस कर रहा हूं तो क्या मुझे यह आंसर मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा, है कि नहीं। अब आते हैं भाई इसी के सेकंड ऑप्शन की तरफ। सॉरी माय मिस्टेक, मैंने गलती से मिटा दिया भाई। इक्वेशन क्या थी, हाँ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट a प्लस बी। अब आता हूं मैं सेकंड पे, यानी कि 2 8 पे। 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट 2 जमा 8 बराबर कितना हो गया 80। 10 का स्क्वायर 100, 8 2 10, 10 दूनी 20, यानी कि भाई 80 बराबर किसके हो गया, 80 के हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि वैल्यू यहां से मुझे क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई कि नहीं होगी। अब मैं इसी वैल्यू को कहां पुट करूंगा, इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा भाई। अब देखो 3a माइनस 19b, a की वैल्यू मैंने कितनी मानी 2, कितना हो गया 6, 19 गुणा 8 152। ये बात क्लियर होगी। अब 6 माइनस 152 मुझे यहां से कितना आंसर मिल गया भाई 146। अब ये आंसर तो ऑप्शन में नहीं हुआ, लेकिन देखो आप ये भी तो कह सकते हो कि भाई a की वैल्यू 8 हो और b की वैल्यू 2 हो। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर दो आंसर आप लोगों के पॉसिबल हो जाते हैं। अब देखो भाई 3a माइनस 19b, अब a की वैल्यू को रखा मैंने 8, 8 दिए 24, b की वैल्यू को रखा 2, 19 दूनी 38, 38 माइनस 24 आंसर कितना हो गया भाई माइनस 14। ये सेकंड ऑप्शन क्या हो गया मेरा आंसर। बात क्लियर। यानी कि आप लोगों को a और b की वैल्यू आगे पीछे पलट के भी दे सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपके दो आंसर पॉसिबल है, एक माइनस 146 और एक आंसर माइनस 14। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k वेयर k इज एन ऑड नंबर। सबसे आसान क्वेश्चन में फैक्टर का मतलब क्या होता है कि भाई इनमें से कौन सी वैल्यू इस वैल्यू को डिवाइड करेगी। अगर k क्या हो एक ओड नंबर, यानी k क्या है विषम संख्या है। तो अब आप एक सिंपल सी बात देखो, सबसे छोटा ओड नंबर यानी कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है भाई 1 होती है कि नहीं होती। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको सबसे छोटी पावर दे दूंगा, यानी k की वैल्यू क्या मान लूंगा, सबसे छोटी वैल्यू क्या मान ली मैंने 1 मान ली भाई। तो यहां से क्या बच गया भाई 8 की पावर 2 जमा 5 की पावर 2। अब देखो 8 की पावर 2 64, 5 की पावर 2 25, 64 और 25 कितना आंसर हो गया 89। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई 89 ये रहा, ये हो गया मेरा आंसर। बात क्लियर। तो जस्ट करना क्या था, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। अगर आप 1 की जगह पर 3 भी रखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आप लोगों का आंसर सेम ही आता। अब देखो जरा, अगर आप 3 रखते तो क्या होता है भाई, यहां से 8 की पावर 6 और यहां से क्या मिलता आपको 5 की पावर 6 मिलता। आंसर आप लोगों का यही आता, लेकिन आप लोगों की जो कैलकुलेशन है वो इतनी लेंदी हो जाती है कि आप लोगों को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। क्योंकि खुद देखो जरा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 1 2 3 4 5 एक बार और 6 प्लस 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो खुद सोचकर देखो, इतनी लंबी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते, फिर इसे मल्टीप्लाई करते, फिर आप दोनों को प्लस करते, फिर आप ऑप्शन में ये देखते कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसे डिवाइड कर रहा है। तो बस बड़ी वैल्यू
इसीलिए मैं मना करता हूं, क्योंकि आप लोगों की कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी और मेन टाइम हमारा क्या है, एग्जाम में टाइम सेव करना जो हमारा मेन पॉइंट है। अगर आप टाइम सेव नहीं करोगे तो आप लोग क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या होता है भाई, जितना हो सके सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल रखो, उसे पुट करो और अपना आंसर निकाल लो। अब चलते हैं भाई इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भाई बहुत बार करवा चुका हूं, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एग्जाम के अंदर फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। सीधी बात है भाई, ए भी 1, बी भी 1, सी भी 1 बराबर 1 जमा 1 जमा 1, तीनों वैल्यू 1 हो गई। तो भाई 1 जमा 1 बटे 1 कितना आंसर हो गया, 2। ये हो गया भाई मेरा आंसर, किस्सा खत्म। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे, इफ a प्लस 1/b इक्वल्स टू b प्लस 1/c इक्वल्स टू c प्लस 1/a। सेम क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी करवाए थे, फिर से ये क्वेश्चन देखो दोबारा रिपीट हो रही है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से एक बात सिखाई थी पिछली वीडियो के अंदर कि भाई जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करो तो स्टार्टिंग हमेशा कहां से करेंगे, बिल्कुल पीछे से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते रहेंगे। अब देखो मुझे मेन टारगेट क्या है, इन तीनों चीजों को क्या बनाना, मुझे एक एक बनाना भाई। और क्वेश्चन में बात भी कर रहे हैं कि तीनों वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं है और हम रख भी नहीं सकते, क्योंकि अगर मैंने 0 रखता हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, नॉट डिफाइन हो जाएगी। नॉट डिफाइन मुझे करनी नहीं है। तो जरा यहां देखो, अगर तीनों वैल्यू मुझे एक करनी है तो स्टार्ट जस्ट यहां से करूंगा क्वेश्चन की, c प्लस 1/a। मुझे ये वैल्यू एक बनानी है तो एक कैसे मिलेगी, हाफ प्लस हाफ। तो मैंने यहां पर देखो a को मैंने क्या मान लिया 2, c को मैंने क्या मान लिया 1/2। तो अब आप खुद देखो 1/2 जमा 1/2 किसके बराबर हो गया भाई, 1 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि यहां से मुझे कितनी वैल्यू मिल गई भाई, a की वैल्यू तो कितनी हो गई भाई 2 और c की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 1/2। एक पोर्शन सोल्व हो गया। अब मैं उसके बाद यहां पे आऊंगा b प्लस 1/c की तरफ। c की वैल्यू मैंने कितनी माननी है 1/2, यानी कि b प्लस 1/1/2। 2 कहां पहुंच गया भाई, ऊपर, यानी कि यहां आ गया। अब इन दो संख्याओं का जोड़ यानी कि b प्लस 2 का जोड़ मुझे कितना चाहिए 1। अब भाई कुछ ना कुछ प्लस करूंगा तो 2 से ज्यादा आंसर आएगा, यानी कुछ ना कुछ इसमें से क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो b की वैल्यू मैंने यहां से कितनी मान ली भाई -1, यानी कि -1 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि ये इक्वेशन सोल्व हो गई। अब आप एक बात देखो, मेरे पास अब तीनों की वैल्यू आ चुकी है, a की 2 है, c की 1/2 है, b की -1 है। अब मेरे पास सिर्फ क्या बची, लास्ट इक्वेशन बचती है। जरा मैं इसे भी क्या करता हूं, सोल्व करता हूं। a की वैल्यू कितनी, 2 जमा 1/-1, यानी कि 2 - 1 कितना आंसर हो गया भाई 1। तीनों इक्वेशन क्या होगी मेरी, सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हो गई। यानी कि मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है भाई, जरा यहां देखो, a की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, c की वैल्यू कितनी थी, 1/2 थी, और b मैंने कितना माना था, -1 माना था। अब क्वेश्चन क्या है मेरे पास, a² इंटू b² इंटू c²। लो जी, a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर +1, c का स्क्वायर 1/4। कट गई वैल्यू, आंसर कितना हो गया भाई 1। लो जी, ये हो गया मेरा आंसर, किस्सा खत्म। अब चलते हैं इस सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखो भाई, if x minus 4y equals to 0 and x plus 2y equals to 24, find 2x plus 3y upon 2x minus 3y। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ना कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई वैल्यू क्या रखें, प्रॉब्लम हो जाती है। दिमाग में चल रहा होगा, y को मान लिया 1, x को मान लिया 4, 4 में से 4 गए 0, लेकिन ये इक्वेशन अगले में सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो प्रॉब्लम हो गई भाई। तो यहां देखो सोल्व करने का तरीका क्या है। आप लोगों को इन दोनों x और y में से एक वेरिएबल क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है तो x को टालो या फिर क्या कर लो, y को टालो। तो मैं किसे हटाऊंगा, x को, क्योंकि देखो ऊपर भी x है नीचे भी x है। तो मैंने क्या कर दिया भाई, सारी इक्वेशन क्या कर दी, माइनस कर दी। बात क्लियर। x में से x कैंसिल आउट, -4y -2y -6y हो गया। 0 -24 कितना आंसर हो गया भाई, -24 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 4 हो गई। y की वैल्यू मिल गई। अब आपकी मर्जी, आप इस y की वैल्यू को यहां पुट कर लो चाहे यहां पुट कर लो, आप लोग किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया भाई, फर्स्ट में पुट कर दिया x - 4 × 4 = 0। तो भाई x की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 16, यानी कि x की वैल्यू आ गई 16, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब मुझसे जो पूछा है उसमें मैं जरा इसको पुट कर दूंगा, x = 16, y = 4। अब देखो 2 × 16
जमा 3 गुणा 4 बटे 2 ब्रैकेट 16 घटा 3 ब्रैकेट 4। 16 दूनी 32 जमा 12 और भाई 32 घटा 12। यहां से कितना हो गया भाई 44 और यहां से कितना हो गया 20। दोनों वैल्यू डिवाइड किससे हो रही है 4 से। कितना हो गया भाई 11 बटे 5। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया भाई मेरा आंसर। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे। इफ x प्लस वाई अपॉन जेड इक्वल्स टू 2 देन y अपॉन वाई माइनस जेड प्लस x अपॉन x माइनस जेड। तो भाई इक्वेशन मेरे सामने ये दे दी x प्लस वाई अपॉन जेड बराबर 2। ये चीज हो गई भाई। अब मुझे यहां पर करनी है कंडीशन सेटिस्फाई। तो भाई एक बात देखो, तो बोलकर भी z को तो जीरो मानना मत, क्योंकि देखो z अगर जीरो मान लिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई नॉट डिफाइन हो जाएगी, और वैल्यू नॉट डिफाइन मुझे करनी ही नहीं है। तो यहां देखो तो z तो मेरा कितना फिक्स हो गया भाई 1 फिक्स हो गया। अब आप एक बात देखो x प्लस वाई बराबर 2, सिर्फ ये इक्वेशन बच गई। तो मैंने क्या मान लिया भाई, आपकी मर्जी है तो x को 2 मान लो या फिर y को। तो मैंने क्या मान लिया भाई x को मान लिया 2, y कितना मान लिया 0 मान लिया। ये बात क्लियर होगी। तो देखो x 2 y 0 z 1, y ऊपर 0 हो भाई। ये क्वेश्चन सोल्व नहीं करना। अब देखो नीचे भी वैल्यू नॉट डिफाइन नहीं बन रही। y की वैल्यू मैंने कितनी मानी 0, z की वैल्यू मैंने कितनी मानी 1, 0 बटे -1 तो 0 ही होता है भाई। तो यानी कि ये वाला पोर्शन तो मुझे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिर्फ मेरे पास क्वेश्चन क्या बच गया भाई x बटे x माइनस z, सिर्फ मेरे पास बचा ये क्वेश्चन। अब आप खुद देखो x की वैल्यू कितनी थी भाई 2 थी, z की वैल्यू कितनी थी भाई 1 थी। आंसर कितना हो गया भाई 2 हो गया, यानी कि c क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर। अब देखते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन को। इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 5 कॉमा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 13 देन a माइनस बी इक्वल्स टू दिस। अब देखो भाई a प्लस बी किसके बराबर हो गया भाई 5 के, और सेकंड वैल्यू क्या बात कह दी इसने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर कह दिया भाई इसने 13 के बराबर कह दिया। तो अब ऐसी वैल्यू को फाइंड कैसे करते हैं जरा यहां देखो भाई। इस क्वेश्चन के अंदर छोटी सी ट्रिक होती है, जरा वो देखो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो 13 है ये कौन कौन सी वैल्यू के बीच में आ रहा है, यानी किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है भाई 13। तो देखो 13 जो है या तो 3 का स्क्वायर 9 या फिर 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो जो आपकी a और b की वैल्यू होगी ना वो 3 या 4 में से कोई एक होगी। ये बात क्लियर। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, अगर मैं a की वैल्यू को 4 मानता हूं तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो कॉमन सी बात है भाई वो वैल्यू तो उससे बड़ी होगी, यानी कि 4 नहीं मान सकता। तो मुझे कितनी माननी पड़ेगी 3। तो देखो a जमा b बराबर कितना हो गया 5, 3 जमा 2 कितना हो गया 5। a की वैल्यू 3 मिल गई, b की मैंने 2 मान ली, कितनी होगी 5 होगी। अब ये चीज मैं यहां क्या करूंगा सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। 3 का स्क्वायर 9 जमा 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 कितने हो गए भाई 13 हो गए, यानी कि इक्वेशन क्या होगी मेरी सेटिस्फाई होगी। अब इसने मुझसे क्वेश्चन में क्या पुटअप किया है, मुझसे पूछा है तो बताओ भाई a माइनस बी की वैल्यू कितनी है। तो देखो मैंने a कितना मानना 3, b कितना मानना 2, तो देखो आंसर मुझे कितना मिल गया 3 माइनस 2, ये चीज होगी। लेकिन भाई ये भी तो पॉसिबिलिटी है, क्या पता a 2 हो और b क्या हो 3 हो। तो देखो 2 माइनस 3 कितना आंसर हो गया भाई -1, और यहां से क्या मिल गया +1 मिल गया कि नहीं मिल गया। अब मुझे कंफ्यूजन, मैं 1 को आंसर दूं या माइनस को, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा +-1, ये होगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये कंडीशन आप लोगों को चेक करनी पड़ेगी कि क्या इसके 2 आंसर तो नहीं बन रहे। कई बार एक आध क्वेश्चन में इनके 2 आंसर बन जाते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में सिंगल ही आंसर रहते हैं। आप उसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप एक बार जरा इनकी पॉसिबिलिटीज चेक कर लेना। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इफ a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 56 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 2 फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो भाई जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था वैसे ही क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को उस तरह से सोल्व करेंगे। अब देखो पिछले में स्क्वायर था, यहाँ क्या दे दी क्यूब दे दी। तो 56 देखो किस किस के क्यूब के बीच में आ रहा है भाई, 3 की क्यूब 27 और 4 की क्यूब 64, यानी कि 56 है वो 3 की क्यूब और 4 की क्यूब के बीच में आ रहा है भाई।
तो अब खुद देखो, अगर मैं a की वैल्यू को यहां पर देखो 3 की क्यूब मानता हूं तो 27 हो गया। 27 में से मैं कुछ भी माइनस करूंगा तो कुछ ना कुछ छोटी वैल्यू ही होगी, तो मुझे यहां क्या मानना पड़ेगा, 4 मानना पड़ेगा। तो मैंने a की जगह क्या मान लिया भाई, 4 की क्यूब मान ली। कितना हो गया भाई, 64 हो गया। माइनस बी क्यूब बराबर 56, ये चीज हो गई कि नहीं होगी। अब देखो 64 माइनस बी क्यूब बराबर 56, ये वैल्यू उधर आके माइनस, उधर जाके प्लस। बी क्यूब बराबर 64 माइनस 56, कितना आंसर हो गया 8। तो बी की वैल्यू भाई यहां से कितनी आ गई, 2 हो गई कि नहीं होगी। यानी कि ए की वैल्यू सेटिस्फाई कितनी हो गई, 4, और बी की वैल्यू सेटिस्फाई कितनी हो गई भाई, 2 हो गई। तो जरा यहां देखो, अब इसने क्या पूछा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू पूछी थी। तो भाई 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 20। बी ऑप्शन क्या हो गया भाई, मेरा आंसर हो गया। अब देखते हैं भाई इसका अगला क्वेश्चन। अब जरा यहां देखो, सेम वही क्वेश्चन हो गया भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 117। तो भाई 117 किस किस की क्यूब के बीच में आ रहा है, तो भाई आप क्या कहोगे, या तो 4 की क्यूब 64 के बीच में, या फिर 5 की क्यूब 125 के बीच में। अब छोटी वैल्यू पुट कर सकता नहीं, तो मुझे पुट क्या करनी पड़ेगी यहां पर, 5 की वैल्यू। तो भाई 5 रख दिया मैंने ए को, तो 125 माइनस बी क्यूब बराबर 117, ये वैल्यू इधर आके माइनस, उधर जाके प्लस। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई, यहां से बी क्यूब कितना हो गया 8, बी कितना हो गया 2। अब देखो अगली वाली वैल्यू, यानी कि a माइनस बी बराबर 2। 5 में से कितना गया भाई, ओ ये ना, 5 में से 2 गया, कितना हो गया भाई 3 हो गया। ये बात क्लियर। दोनों इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई। इसने मुझसे पूछा क्या था भाई, a प्लस बी, तो आंसर कितना हो गया, 5 जमा 2 कितना हो गया 7 हो गया। यानी कि ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।